चाहे हम किसी भी एज में हो ना, बालों से जो हमारा लगाव है ना, कि हमारे बाल खूबसूरत होने चाहिए, सुंदर दिखने चाहिए, लंबे होने चाहिए, ये तो जाता ही नहीं। स्पेशली हम लेडीज के साथ हमेशा लगता है कि मेरे बाल सुंदर होने चाहिए, खूबसूरत होने चाहिए, शाइनी होने चाहिए, चमकदार होने चाहिए। शाइनी और चमकदार एक ही बात है ना? तो ऐसे खूबसूरत बाल हर कोई चाहता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। हम चाहे किसी भी एज में होना, हमेशा हम लोग चाहते हैं कि हमारे बाल खूबसूरत हो। और चाहते तो हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम टाइम की कमी की वजह से, या हम बहुत बिजी हैं, या जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, चाहते हैं कि हमारे बाल लंबे हों, घने हों, और वो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत महंगा मिलता है। अगर हम ऐड वगैरह देखते हैं या पार्लर वाले हमें बताते हैं, तो कई बार क्या होता है, टाइम की वजह से हम लोग यूज़ नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ होती है प्रोडक्ट महंगा होता है, वो यूज़ नहीं कर पाते। तीसरी चीज़ें ये होती हैं कि भाई प्रोडक्ट लगाने के बाद कैसा होगा, केमिकल होगा, उसके बाद मेरे बाल जो बचे खुचे बाल हैं वो भी तो नहीं खराब हो जाएंगे ना। तो ये सारे डर ना हम लोगों के अंदर हमेशा रहता है। लेकिन मैं हमेशा आपके साथ वही शेयर करती हूँ जो मैं अपने बालों पे अप्लाई करती हूँ, और हमेशा कोशिश मेरी ये होती है कि जो मैं डीआईवाई करके अपने बालों पे लगाऊं या चेहरे पे लगाऊं, वो सस्ता होना चाहिए। सस्ता तो हो लेकिन बढ़िया भी हो, रिजल्ट उसका अच्छा है। क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बचत हो हर चीज़ में। चाहे कोई मतलब जैसे सब्जी बनाती हूँ, तो सब्जी का जो छिलका बचता है उसको मैं अपने प्लांट्स में डालती हूँ। क्या करती हूँ ना, अगर आपने गमले वगैरह रखे हुए ना घर में, तो सब्जी या फ्रूट के छिलके होंगे ना, किसी भी जिसका वो कैप टाइट हो, मतलब उसमें आप डाल दो और उसको पानी से भर दो, और थोड़ा सा उसमें 1 चम्मच के करीब आप गुड़ डाल दो, और उसको बंद करके अच्छे से ना, टाइट करके बंद कर दो, और 20-25 दिन 1 महीने के लिए छोड़ दो। उसके बाद वो जो खाद बनेगा ना, वो आपके पौधों में जान डाल देगा। करके देखना, कोई मार्केट के आपको खाद केमिकल वाला खरीदने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है, जब वो 1 महीने के लिए हो जाएगा ना, तो पूरा वो जो सब्जियों का फ्रूट का छिलका है, खाद बन के, लिक्विड खाद बन के तैयार हो जाएगा। तो मान लो आपने ले लिया 10 लीटर पानी, और उसमें थोड़ा सा 1 कप के करीब 2 कप डाल लो वो वाला पानी जो हमने सब्जियों से तैयार किया है, और फिर सारे पौधे में डाल दो। 20-25 दिन में डाल दो, फिर देखना उसके बाद पौधों की ग्रोथ। मैं तो यही करती हूँ, है ना? तो मैं बिल्कुल इस तरीके का नहीं, फालतू नहीं खर्च करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि बचा लूँ, और फिर जहाँ खर्च करना हो ना वहाँ पे करो, और जहाँ पे हम वेस्ट करते हैं ना जिसको, वो मैं यूज़ कर लेती हूँ, है ना? तो ऐसे ही जो भी मैं डीआईवाई करती हूँ ना, उसमें बहुत महंगा नहीं करती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि वो चीज़ें आसानी से ना मिले, क्योंकि मैं बता दूँ, और आप वर्किंग हो, हॉस्टल में रहते हो, आपकी एज ज़्यादा है, तो आप कर नहीं पाओ कि मार्केट कौन जाएगा। तो आसपास की जो चीज़ें होती हैं ना, उसी से बताती हूँ। तो आज भी ऐसा ही बताऊंगी जो आपको आसानी से अपने बालों में लगा सको, और बिल्कुल लगाना आसान है, उसके बाद रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, और कोई ज़्यादा खर्च नहीं होने वाला है, और बनाने बनाने का भी टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम महिलाओं के पास ना अक्सर टाइम की कमी होती है, और आजकल तो सभी लोग वर्किंग है ना, तो फिर वो मतलब उनके पास बिल्कुल ही नहीं, जैसे होता ना कि मरने की भी फुर्सत नहीं है, ऐसी वाली कंडीशन है। लेकिन बाल तो चाहिए ही ना खूबसूरत। तो चलो फिर बनाते हैं उसको, कैसे मैंने बनाया है, और रिजल्ट तो आया ही अमेजिंग जो आप देख रहे हो ना। तो इसको आप हमेशा लगा सकते हो, कोई खर्चा नहीं है। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, जो भी मैं डीआईवाई बताती हूँ, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो कि यार कहाँ से लाऊं, ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, तो ये बिल्कुल कर लेना बहुत ही आसान है। तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा मेरे किचन में, क्योंकि मैं वही अक्सर मैं अपने डीआईवाई बनाती हूँ। तो आ जाओ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने किचन में डीआईवाई करने के लिए। जो मैं अपने बालों में लगाती हूँ ना, वही बिल्कुल सेम आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये है नारियल का तेल, जैसा कि आप देख के पहचान गए होंगे। ये है नारियल का तेल। आपको ले लेना है जितना आपके हेयर की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप नारियल का तेल ले लेना। और ये है विटामिन ई की
कैप्सूल, इसका इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। अगर आपके बाल भी ना रूखे, सूखे, बेजान हो गए हैं या कहीं-कहीं पे पैच जैसा आ गया है ना, तो उसमें विटामिन ई जो कैप्सूल है ना वो बहुत बढ़िया काम करता है। वहाँ पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर कहीं-कहीं आपको मेल है, फीमेल अगर पैच आ गया है ना, तो वहाँ पे डायरेक्ट आपको विटामिन ई का जो कैप्सूल कट करने के बाद जो लिक्विड निकलेगा, उसको डायरेक्ट आपको अपने बालों में अप्लाई करना है और उसको अच्छे से मतलब लगाने के बाद 20-25 मिनट के लिए छोड़ देना है। जहाँ पे आपके बाल नहीं हैं, थोड़े दिनों में देखोगे ना आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे। और ये होता है 5:30 बजे से बालकनी का नज़ारा। बहुत ही खूबसूरत होता है, इतनी सारी चिड़ियों की आवाज़ आती है, कोयल की आवाज़ आती है और ऐसा देखने में लग रहा ना जैसे रनवे हो यहाँ पे। लेकिन साथ में कोई और सोसाइटी है, वहाँ पे अभी मतलब इस तरीके का काम अभी चल रहा है। तो ये उनके रोड के साइड में जो लाइटें जली होती है ना, ऐसा होता है खूबसूरत सा नज़ारा। तो कभी आप जल्दी उठ के देखना, अकेले बैठ के देखना, बहुत अच्छा लगता है अपने आप से बातें करना, अकेले बैठना। क्योंकि हमेशा हम अपनी लाइफ में ना बिज़ी रहते हैं, मोबाइल में, टीवी में, किसी दोस्त से बात करना। मोबाइल जब से आया ना तब से और भी हमारी लाइफ कभी भी हम लोग शांत नहीं होते हैं, बहुत बिज़ी अपने आप को किया हुआ है। तो कभी शांत होके अकेले में बैठ के देखना, अपने आप से बातें करके देखना। तो जो हमने ये नारियल का तेल लिया है उसमें विटामिन ई की 2 कैप्सूल डाल के अच्छे से मिक्स ज़रूर करना है। क्योंकि नहीं तो वो ऑयल अलग रहेगा और जो हमने वो डाला है विटामिन ई की कैप्सूल वो अलग रहेगा। तो बहुत अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। और अभी मैं देखो कंघी कर रही हूँ, मैंने कहा आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। ऑयल लगाने के पहले की पिक्चर है। तो कभी भी जब आप कंघी करते हो ना तो मोटे जिसके वो होते हैं ना, मतलब मोटे दाने वाले, मतलब वो वाली कंघी आपको यूज़ करनी है। अभी मेरे पास प्लास्टिक की है तो मैं ख़रीद नहीं रही हूँ। अगर आप ख़रीद रहे हो ना तो लकड़ी वाली ख़रीदना। आजकल जो आ रहा है ना वो बेस्ट होता है हमारे बालों के लिए। तो अच्छे से कंघी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है। जो हमारा स्कैल्प होता है ना, तो जो भी चीज़ें हम अप्लाई करते हैं ना वो हमारे बालों के जो मतलब स्कैल्प होता है ना उसमें अच्छे से वो चला जाता है। इसलिए कंघी ज़रूर कर लेना है। दूसरी बात, बाल हमारे सुलझ जाते हैं। तो ये यहाँ पे जो मसाज आपको करना है ना अपने फिंगर से, आप चाहो तो कॉटन वाला पैड लेके उसको डिप करके, कॉटन की जो मतलब जो रुई होती है उससे भी कर सकते हो। अच्छे से मसाज करके मालिश ज़रूर करना है अपने बालों में। 2 से 5 मिनट के मसाज ज़रूर करना है, जेंटल मसाज करना है और जड़ों में लगाना है। अगर बच गया तो आप लेंथ पे भी लगा लो। लगाने के बाद कम से कम आपको 25 मिनट इसको छोड़ देना है और इसको मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। आपकी बिटिया है, अगर आपको लगता है कि उसके बाल खूबसूरत होना, तो आप स्टार्टिंग से अगर केयर करते हो ना तो बहुत खूबसूरत होंगे उनके बाल। तो आप इनका ध्यान शुरू से रखना चाहिए, स्किन और बालों का, तभी वो लंबे समय तक हमारा साथ देंगे ना। तो आप सभी को पता है मेरा नाम है पुष्पा और आप सभी लोग मेरी दुनिया के हिस्सा हो। और अभी तक अगर आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो और अभी देख रहे हो, तो कर दो भाई क्योंकि आने वाले दिनों में ना या पहले भी मैं बहुत कुछ ऐसा शेयर कर चुकी हूँ या करने वाली हूँ जो आपके लाइफ को बनाएगा आसान। चाहे आपकी ज़िंदगी हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपके स्किन हो, चाहे आपके बाल हो, है ना। ये जो हमने नारियल के तेल में विटामिन ई कैप्सूल मिक्स करके जो हमने लगाया है, इसको मेल फीमेल कोई भी लगा सकता है, 10-12 साल के बच्चे भी लगा सकते हैं। और इसको हफ्ते में 2 से 3 बार आपको लगाना चाहिए। अगर लगता है कि आपके बाल बहुत ड्राई हो गए हैं, बीच में से टूट रहे हैं, शाइन चली गई है या उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, ग्रोथ बिल्कुल ही कम हो गई है, चाहे आप सब कुछ करके हार चुके हो ना और रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो ये करो आप लगातार 2 से 3 महीने तक। आप फिर देखना रिज़ल्ट आपको कैसा मिलेगा।
तो आपको हफ्ते में 2 से 3 बार लगाने के बाद 20 से 25 मिनट तक अपने बालों में इसको लगे रहने देना है। उसके बाद कोई भी अच्छा शैम्पू, माइल्ड शैम्पू आपको यूज़ करना है। और ये यहाँ पे दिखा रही हूँ, एक भी बाल मेरा बिल्कुल नहीं झड़ रहा है, एक भी नहीं झड़ रहा है, क्योंकि जब भी मैं अपने हेयर वॉश करती हूँ ना, कुछ न कुछ अपने बालों में अप्लाई करती हूँ। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना कि टाइम की कमी है, कोई भी कारण है, तो आप सिंपल सा नारियल का तेल ज़रूर अपने बालों में लगाओ। क्योंकि दादी नानी के ज़माने से देखा होगा ना, हमेशा नारियल का तेल या कोई भी तेल ज़रूर लगाते थे। बीच में हम बिल्कुल तेल से नाता हमने ख़त्म कर दिया। तो अब लगाना शुरू करो, आपके बालों में आ जाएगी जान। और दोस्तों, फेलियर से ना कभी भी मत डरो, कोशिश करते रहो। कुछ तो कर रहे हो, बाकी लोग तो जो बैठ के तमाशा देख रहे हैं ना, उनसे तो आप बेटर हो। क्योंकि वो क्या होता है ना, स्टेडियम में बाकी लोग देखते हैं और कुछ लोग खेलते हैं। तो हाँ, अपने आप को ना खेलने वाले में लेकर आओ, बजाय देखने वाले बस बैठ के तमाशा देखते हैं और बीच बीच में कमेंट्स भी करते हैं कि अरे अच्छा फिर, अरे अच्छा फिर। लेकिन कोई बात नहीं, जब आप करते हो ना, चाहे फेल भी होते हो ना, आप सीखते बहुत कुछ हो लाइफ में। क्योंकि कोई ऐसा सफलता का कोई किताब नहीं है जहाँ पे आपको ये लिखा हो कि आप ये करोगे स्टार्ट तो आप सफल हो ही जाओगे। ना कोई आपकी हेल्प करने आएगा, किसी से आप पूछोगे भी ना। मान लो किसी की कोई दुकान है, मान लो दूध की दुकान है, ग्रोसरी की दुकान है, और आप पूछोगे कि कितना प्रॉफिट है, कैसे है, कुछ नहीं बचता ही नहीं है, धंधा बड़ा मंदा चल रहा है। तो कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, बताएगा नहीं। संघर्ष आपको अपने आप करना है। चाहे आप सफल नहीं भी होते हो ना, आप ट्राई जरूर करो, कोशिश जरूर करो। आपको ये तो नहीं लगेगा ना कि यार मतलब कुछ कर लिया होता ना। तो उन लोगों से आप बेटर हो जो बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए। आप कुछ तो कर रहे हो ना, उनसे बढ़िया कर रहे हो, है ना। और अभी तक अगर आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो और अभी देख रहे हो, तो कर दो भाई। क्योंकि आने वाले दिनों में ना, या पहले भी मैं बहुत कुछ ऐसा शेयर कर चुकी हूँ या करने वाली हूँ जो आपके लाइफ को बनाएगा आसान। चाहे आपकी ज़िंदगी हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपके स्किन हो, चाहे आपके बाल हो, है ना। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हो जाएगा समाप्त। मैं मिलूंगी आपको बिल्कुल नए वाले ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय।